मित्रों, आज हम व्यावसायिक प्रशासन विभाग के सेकंड भाग यानी कि जो विज्ञापन है एवं सेल्स प्रबंध, एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उस पर आज हम बात करेंगे। और उसमें हम ये जानेंगे कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन की विशेषताएं क्या होती हैं, विज्ञापन की स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, आकार प्रकार संस्था में किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन किसी ज्ञात अमेरिकन विपणन संघ की एक परिभाषा है जिसकी आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके सामने उस परिभाषा को पेश कर रहा हूँ। विज्ञापन किसी द्वारा ज्ञात प्रायोजक द्वारा भुगतान करके विचारों, माल, सेवाओं का किया गया अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण तथा समर्थन का रूप है। यानी विज्ञापन हमेशा अवैयक्तिक होता है, जिसके लिए विज्ञापनदाता को भुगतान करना पड़ता है। और कोई विचार हो सकता है इसका कंटेंट में, माल हो सकता है, सेवा हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई विचार हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके अंतर्गत माल हो सकता है, जिसकी विषय वस्तु माल हो सकती है, विचार हो सकती है, या और अन्य अन्य कोई सेवा हो सकती है। कुल मिलाकर के विज्ञापन क्या है, सार और संक्षेप में हम विज्ञापन के बारे में क्या कह सकते हैं, ये मैं आपसे बात करना चाहूँगा। विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमय, चित्रात्मक या लेखा चित्रीय रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण से है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के विक्रय जो है वो एक अवैयक्तिक क्रिया है, जिसका विज्ञापन दाता को भुगतान करना पड़ता है। विज्ञापनदाता भुगतान करने के बाद अपना कोई भी विचार, माल या सेवा, उसका विज्ञापन कर सकता है और व्यक्तियों तक अपनी बात अपने तरीके से पहुंचा सकता है। ये तमाम बातें हुई विज्ञापन के संबंध में, विज्ञापन की परिभाषा के रूप में। आज हम बात करेंगे अब हम विज्ञापन की विशेषताओं की या उसकी प्रकृति की। अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण, सबसे पहली जो चीज़ है वह अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन की प्रथम विशेषता ये होती है, इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी विज्ञापन करने वाला और विज्ञापन देखने वाला कभी आमने सामने नहीं होते हैं। ये विक्रय कला नहीं है। विक्रय कला में तो क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसके अंतर्गत अवैयक्तिक क्रिया है ये। इसमें विज्ञापन करने वाला विज्ञापन करके चला जाएगा और जब भी उसे देखने वाला जब भी कभी वहाँ से निकलेगा या गुजरेगा तो देख लेगा और विज्ञापन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन का उद्देश्य जो है वो किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है, ये सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। यानी कि जन समूह को ध्यान में रख करके विज्ञापन किया जाता है। जन समूह के माध्यमों को हम जन समूह से जुड़े हुए जितने भी माध्यम हैं उससे प्रसारित किया जाता है। यानी एक व्यक्ति विशेष तक ये सीमित नहीं है, बल्कि ये जन समूह से संबंधित क्रिया है, जिसमें जन समूह को प्रभावित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। इसके बाद है लक्षित जन समूह केंद्रित। विज्ञापन की विशेषता एक ये भी है कि विशिष्ट जन समूह अथवा दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के समूह को लक्ष्य बना करके और केंद्र बिंदु मान करके किया जाता है। और जन समूह के अंतर्गत रिटेलर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, निर्माताओं के कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी हो सकते हैं। और आयु लिंग के आधार पर बच्चे हो सकते हैं, किशोर हो सकते हैं, वयस्क हो सकते हैं, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि ये लक्षित जनसमूह से केंद्रित से होकर के ही विज्ञापन किया जाता है। इसके बाद है निश्चित प्रायोजक। प्रत्येक विज्ञापक का एक निश्चित प्रायोजक होता है जो विज्ञापन के अंतर्गत नीचे अपना नाम देता है। प्रत्येक प्रत्येक विज्ञापन करने वाला व्यक्ति अपना नाम विज्ञापन के नीचे नीचे देगा, जो इस बात को बताएगा कि उसका प्रायोजक कौन है, और उससे प्रायोजक ज्ञात हो जाता है या विज्ञापनदाता का नाम ज्ञात हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है प्रायोजक द्वारा भुगतान। विज्ञापन फ्री सर्विस नहीं है। विज्ञापन के लिए बाकायदा भुगतान किया जाता है। जिस भी विज्ञापन एजेंसी या विज्ञापन माध्यम आपका प्रचार या प्रसार करेगा या विज्ञापन करेगा, वो आपसे पैसे लेगा, यानी कि भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये खास बात होती है। आजकल समाचार पत्रों, टीवी आदि पर दानदाताओं द्वारा दान में उपलब्ध किया जाता है सामान। जो आदमी भी दानदाता
अगर विज्ञापन देना चाहता है तो वह बाकायदा नीचे अपना नाम जरूर देगा। इसके बाद है विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन। विज्ञापन में कोई विचार, विज्ञापन की विषय वस्तु कोई विचार हो सकती है, कोई माल हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है। अब जैसे कई विज्ञापन किए जाते हैं, इसी प्रकार से उत्पादों के साथ साथ धूम्रपान, बाल विवाह के विरुद्ध विचारों को प्रकट करना, क्रिकेट मैच का प्रसारण करना, पर्यटन स्थल के स्थानों का वर्णन करना, शिक्षण और स्वास्थ्य आदि के विज्ञापन भी हमें देखने सुनने को मिलते ही हैं। तो यानी कुल मिलाकर के विचार, माल और सेवा आदि का विज्ञापन की विषय वस्तु के रूप में गिना जाता है। पाठकों, श्रोताओं आदि। सामान्यतः विज्ञापन का उद्देश्य इसके पाठक, श्रोताओं, दर्शकों आदि को विज्ञापन की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विज्ञापन किया जाता है। कभी कभी कुछ विज्ञापनों का उद्देश्य केवल पाठकों, श्रोताओं आदि को किसी विचार, उत्पाद, सेवा, घटना अथवा संस्था के संबंध में जानकारी देकर के अवगत कराना ही होता है। नियंत्रित संदेश। विज्ञापन द्वारा किए जाने वाले संदेश की विषय वस्तु पर विज्ञापन दाता का पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रचार में नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन विज्ञापन की विषय वस्तु के ऊपर जो है वो विज्ञापन दाता का पूर्ण नियंत्रण होगा। जिस रूप में, जिस विधि से और जिस माध्यम से प्रायोजक या विज्ञापक उसे प्रस्तुत करना चाहता है वो उसी रूप में उसे करेगा। प्रचार प्रसार में ऐसा नहीं हो सकता। प्रचार प्रसार पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन विज्ञापन के ऊपर बाकायदा नियंत्रण विज्ञापन दाता का होता है। इसके बाद है अनुनय। विज्ञापन जो है वो अपने आप में एक अनुनय करने की या विनय करने की प्रक्रिया मात्र है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को प्रेरित किया जाता है कि वो वस्तुएं, सेवाएं, माल या विचार आदि को खरीदें। तो ये एक प्रकार की ये विनय है, ये आग्रह है व्यक्तियों से वस्तु, सेवा और माल खरीदने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए किया गया कार्य है। इसके बाद है पक्षपातपूर्ण। विज्ञापन हमेशा पक्षपातपूर्ण होता है। पक्षपातपूर्ण से आशय से मतलब ये है कि विज्ञापन के अंदर केवल विज्ञापन दाता जो है उसका स्वयं का अपना पक्ष रखा जाता है। श्रोताओं का या पाठकों का या दर्शकों का कोई भी मत उस पर नहीं होता है। यानी ये पक्षपातपूर्ण केवल अपनी अपनी बात कहता है। विज्ञापन सही मायने में तटस्थ नहीं है, ये पक्षपात रहित भी नहीं है। इसमें ये बायस्ड है। इसमें केवल जो विज्ञापन दाता है केवल उसी का पक्ष रखा जाता है, बाकी उसे पढ़ने सुनने वालों का मत इसमें कोई मायने नहीं रखता। ये बात है। व्यापकता। विज्ञापन की दुनिया बहुत बड़ी है। विज्ञापन आज दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंच गया है। क्षेत्र चाहे कैसा भी हो, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कैसा भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसकी पहुंच है। इसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है और न ही कोई नियंत्रण है। संवर्धनात्मक मिश्रण। विज्ञापन के अंतर्गत संवर्धनात्मक मिश्रण के कई घटक भी शामिल होते हैं, जैसे व्यक्तिगत विक्रय है, विक्रय संवर्धन है, प्रचार है, जनसंपर्क है, प्रत्यक्ष विपणन है। ये सब चीज़ें मिलकर के विज्ञापन को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो ये कहलाते हैं विज्ञापन के संवर्धनात्मक मिश्रण अंग, और ये विज्ञापन को ज़्यादा प्रभावशील बनाते हैं। विज्ञापन अपने आप में प्रभावशाली होता है, लेकिन इन क्रियाओं को अगर और किया जाए तो विज्ञापन और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। इसके बाद है उद्देश्य परक अभियान। विज्ञापन किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक विज्ञापन करने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अब हो सकता है कोई सूचना देने का माध्यम हो, सूचना देनी हो इसलिए विज्ञापन किया गया। हो सकता है जनसमूह को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया गया, या हो सकता है अपना विचार रखने के लिए विज्ञापन किया गया, या कोई सेवा देने के लिए विज्ञापन किया गया। तो इन्हें कुल मिलाकर के कहने का आशय केवल ये है कि विज्ञापन का जो अभियान होता है वो उद्देश्य परक होता है। बिना उद्देश्य परक अभियान के विज्ञापन संभव नहीं होता है। इसके बाद है सार्वभौमिक विज्ञापन। विज्ञापन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आज आप किसी भी अर्थव्यवस्था में चले जाओ, अब व्यवस्था चाहे साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत जैसी कोई देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी जगह विज्ञापन जो है वो सर्वव्यापक है। आज आप किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में चले जाइए, विज्ञापन आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। यानी विज्ञापन कुल मिलाकर के आज की तारीख में
सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। विभिन्न माध्यम, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, पोस्टर है, बोर्ड हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, स्टिकर हैं, कैलेंडर हैं, डायरियाँ हैं, साइन बोर्ड हैं, टी शर्ट हैं। इन जैसे उपहारों को दे करके भी आप विज्ञापन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं या विज्ञापन का अपना प्रसारण कर सकते हैं। इसके बाद है एक मार्गीय संदेश प्रसारण। विज्ञापन की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें संदेशों का एक मार्गीय प्रसारण नहीं होता है। इस क्रिया में केवल विज्ञापक जो है वो संदेश पाठक श्रोताओं तक आदि तक पहुंचाया जाता है, जबकि पाठकों आदि का संदेश विज्ञापक तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि एक मार्गीय क्रिया है ये कुल मिलाकर के, जिसमें केवल विज्ञापनदाता अपनी बात कहता है, उसके अंतर्गत दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती। यानी जो पाठक हैं, श्रोता हैं, उनका कोई पक्ष नहीं रखा जाता। केवल विज्ञापनदाता को जो कहना होता है वो अपनी बात वो विज्ञापन में कह देता है, और उसके बाद रिएक्शन नहीं होता है। इसमें मतलब एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता है इसके अंतर्गत। रिएक्शन केवल पाठकों की तरफ से, चूँकि पाठक केवल पढ़ेगा, उसे रिएक्शन देने के लिए कहाँ जाएगा। तो ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एकल मार्गीय प्रसारण है। नेक्स्ट है अकेला विज्ञापन विक्रय करने में असक्षम है। देखिए, विज्ञापन जो है वो अपने आप में अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं और सेवाओं और माल को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम तो है, लेकिन ये अकेला माध्यम नहीं है। जब तक कई अन्य घटक इसके साथ शामिल नहीं होंगे तब तक ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा। यानी कि विक्रय कला इस बीच में शामिल होनी चाहिए, विक्रय संवर्धन शामिल होना चाहिए, जनसंपर्क शामिल होना चाहिए, प्रचार प्रसार शामिल होना चाहिए, तभी जा करके ये प्रभावशाली बन पाएगा। बाकी अकेला विज्ञापन जो है वो उतना सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है संस्थागत स्वरूप। आज का विज्ञापन संस्थागत स्वरूप लेता जा रहा है। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर संगठन और एजेंसियां विज्ञापन करने के लिए आगे आ गई हैं, कार्य कर रहे हैं। और पेशेवर संगठन तो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं आजकल। अब विज्ञापन दाता केवल विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन देकर के फ्री हो जाता है, वही उसका रंग रूप, डिजाइन और प्रारूप तय करती हैं। इसके बाद नियमन एवं नियंत्रण। आधुनिक युग में विज्ञापन का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसके लिए पृथक से कानून बना रखे हैं। विज्ञापन का सामाजिक स्तर पर भी नियंत्रण होने लगा है। गैर सरकारी संगठनों में विज्ञापन को आचार संहिता का निर्धारण किया जाता है। यानी कि विज्ञापन को स्वतंत्र नहीं छोड़ रखा है, इसके ऊपर भी बाकायदा नियंत्रण है, और नियंत्रण के साथ साथ नियंत्रण किया जाता है, आचार संहिताओं का पालन किया जाता है, इसी के बाद ही विज्ञापन किया जाता है। कुछ कार्यों के समान किंतु भिन्न। विज्ञापन समाधान मिश्रण के कुछ घटकों का यथा प्रचार, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन आदि के समीप समान कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं, किंतु विज्ञापन इन सबसे भिन्न है। विज्ञापन की इन क्रियाओं से भिन्नता को आगे कुछ शीर्षकों के अंदर भी स्पष्ट किया जाएगा। ये विज्ञापन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हुई।